एक छोटे से गांव में नज़मा नाम की एक औरत रहा करती थी। नज़मा के दो छोटे बच्चे थे, नन्हे और मुन्ना, और उसके पास एक छोटा बकरे का बच्चा भी था। जितना प्यार वो अपने दोनों छोटे बच्चों से करती, उतना ही प्यार वो अपने बकरे के बच्चे से भी करती, जिसका नाम हीरा था। हीरा और उसके दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे और नज़मा बहुत ही ज्यादा बीमार रहा करती, जिसकी वजह से उसे अपने दोनों बच्चों और बकरे के बच्चे की बहुत ज्यादा चिंता सताया करती। एक दिन की बात है जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उसे लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगी और उसकी सांसें अटकने लगती है। तो वो अपनी सहेली रेशमा से कहती है, रेशमा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा समय नजदीक आ गया है, अब मैं बचूंगी नहीं, इसीलिए मैं अपने दोनों बच्चे और इस बकरे के बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना और इन्हें किसी भी चीज की तकलीफ मत होने देना, और जब ये बकरे का बच्चा बड़ा हो जाए तो तुम इसकी कुर्बानी दे देना। रेशमा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे नहीं रेशमा, अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है, तुम इनके अब्बू से निकाह कर लेना। नज़मा ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी सांसें अटकने लगती है। रेशमा, मेरे दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना और इस बकरे की कुर्बानी देना, खुदा हाफिज। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देती है और अल्लाह को प्यारी हो जाती है और उसका इंतकाल हो जाता है। और फिर कुछ ही दिनों बाद रेशमा अपनी सहेली नज़मा के शौहर से निकाह कर लेती है और उन दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन जाती है। एक दिन की बात है, नज़मा के दोनों बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। कमबख्त, ठीक से तैयार भी नहीं होने देती, जब देखो रोते रहते हो, इन्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ। फिर वो दोनों बच्चों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती है और वापस से आकर तैयार होने लगती है। उसकी हरकतों को उनका बकरा हीरा देख रहा होता है। या अल्लाह, ये कैसी माँ है जिसे छोटे से बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आता। ए मेरे परवरदिगार, रहम कर इन छोटे बच्चों पर, रहम कर। बेचारा हीरा बेबस था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर जैसे ही उसके शौहर रफीक का आने का समय होता है, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, चुप हो जाओ, तुम्हें भूख लगी है ना, माँ भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आएगी। फिर रेशमा रसोई में जाती है और वो दूध में पानी मिलाकर बच्चों के लिए लेकर आती है। फिर रेशमा पानी मिला हुआ दूध लाकर बच्चों को पिला देती है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, अब जल्दी से दूध पी लो। रेशमा मन ही मन कहती है, इन्हें तो ऐसे ही पानी वाला दूध मिलना चाहिए जैसे कि दूध फ्री में आता होगा। इसी तरह रेशमा उन दोनों बच्चों को किसी न किसी बहाने परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है, रेशमा खाना खा रही होती है। माँ, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने